मुरादाबाद के कुंदकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। आज भाजपा के ठाकुर रामवीर सिंह बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि अभी कुछ दिन पूर्व जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी रिजवान द्वारा एक ज्ञापन देते हुए कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के कुंदकी विधानसभा क्षेत्र में साजिश के तहत वोट काटे जा रहे हैं। पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने जो जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ये साजिश के तहत वोट काटे जाने की बात कही, वह बिल्कुल गलत है। इनके द्वारा ज्ञापन में गलत तरीके से बताया गया कि वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। इसी संबंध में आज हमने जिलाधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भेजा है। इसमें निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए कहा गया है कि इन लोगों के द्वारा इस तरह की गलत जानकारियाँ दी जा रही है, उन पर सख्त कार्रवाई हो। के माध्यम से पूरी विधानसभा कुंदकी में पूरे जनपद में जब पता चला, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि हाजी रिजवान पूर्व विधायक ने लोगों को लेके और एक ज्ञापन दिया और ये गलत तरीके से प्रेजेंट किया कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। आज उन्हीं मुस्लिम भाइयों ने 153 ग्राम पंचायतें हैं, 350 गाँव हैं, हर गाँव से, हर ग्राम पंचायत से एक एक दो 3 प्रतिनिधि आए और वो अपनी मतदाता सूची को लेके आए और उन्होंने चेक किया, जिसमें पाया गया कि जो हाजी रिजवान ने अपने वालिद साहब से तख्ती लगा के, आप देख रहे होंगे कि भुल्लन पुत्र छुट्टन उनके वालिद हैं और उनका वोट कटा नहीं, लेकिन उनकी तख्ती पे लिखा था मैं जिंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया गया। यानी अपने वालिद साहब से भी झूठ बुलवा दिया। ऐसे पुत्र ने वो किसी भी कौम के, जाति के युवा को, बुजुर्ग को, महिला को, पुरुष को गुमराह करने का काम कर सकता है। किसी भी धार्मिक स्थल पर कुछ भी गलत तरीके से जो है रात में, दिन में, किसी टाइम मौका मिलेगा तो तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैला के हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई खोद कर और वो आराम से वहाँ पे MLA बना रहना चाहते हैं और फिर उन्हीं मुसलमानों पर जुर्म करते हैं। आज आप देख लो, आप तो मीडिया के लोग हो, जहाँ 2003 से 2017 तक जिन जिन थानों में 1000, 1200, 1500, 1700 मुकदमे कायम होते थे, कायम कराने वाले भी मुसलमान होते थे और जिन पे कायम होते थे वो भी मुसलमान हुआ करते थे। आज उन मुकदमों की संख्या 350, 400, 425, 450 रह गई। इसका मतलब मुस्लिम समाज आज सुकून से रह रहा है। और उस समय इतने मुकदमे थे, अगर सब थानों को जोड़ लोगे, 7 थानों को, तो लगभग जो है 5000 मुकदमे दर्ज होते थे, जिससे लगभग 70,000 से लेके 1 लाख उनके परिवारीजन परेशान रहते थे। थाने से, अदालतों से, अधिवक्ताओं से और बहुत सारी चीज़ों से आर्थिक रूप से ही परेशान रहते थे और शोषण होता था। घर से फरारी काटते थे, बेगुनाह होकर जेल जाते थे और जेल में भी बड़ी मुश्किल से जमानत होती थी। बहुत सारे लोग आज सजा भी काट रहे हैं। इस संबंध में आपने कोई ज्ञापन वगैरह किसी को? हमने ज्ञापन जिलाधिकारी जी को दिया है और उनके माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को भी भेजा है। क्या मांग की गई है? ज्ञापन कमिश्नर साहब को दिया है और उनके माध्यम से एक ज्ञापन हमने भारत सरकार के चुनाव आयुक्त को भी भेजा है और एक हमने शिकायत हमारे पुलिस कप्तान साहब को भी दिया है कि इनकी जाँच करा ली जाए। अगर इन लोगों का प्रत्यावेदन और कथन गलत है तो इन पर कार्रवाई की जाए। और उन लोगों ने अगर बेमनस फैलाने की बात की है, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई खोदने की बात की है, मुसलमानों को ये दिखाने की बात की है कि सरकार, चुनाव आयोग मुसलमानों के वोट काट रहा है, अगर वो सिद्ध पाई जाए, डबल वोट, एक आदमी का फोटो और 2 वोट बने हुए हैं हर गाँव में एक ही व्यक्ति के अलग अलग नामों से, अगर वो सही पाए जाए और भुल्लन मियाँ जो कह रहे हैं चचा हमारे कि मेरा जिंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया, अगर उनका वोट नहीं काटा गया है और वो गलत कह रहे हैं तो ऐसे लोग कहलवाने वालों पर भी कार्रवाई हो और डबल वोट वालों पर 1 फोटो और 2 वोट ऐसों पर भी कार्रवाई हो और तुरंत उन वोटों को काटा भी जाए। और जिन लोगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था, अपने अब्बा जी को लेकर किया था, भुल्लन मियाँ को, उनके वोट का देख लो कटे हैं, तो गलत तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए, उन पर हम कार्रवाई